उनके रोजे पे बहारों की वो ज़ेबाई है, उनके रोजे पे बहारों की वो ज़ेबाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। उनके रोजे पे बहारों की वो ज़ेबाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। और पांव छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे। हो सके तो बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। पांव छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे, पांव छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे, हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है, हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। और मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। यानी एक बीमारे मदीना है, जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, नब्ज छूट रही है, रूह जा रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मसीहाए मदीना तशरीफ ला रहे हैं। शायर कहता है मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट, मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। और सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद, सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद, सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद। एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है, एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का वो हिस्सा है जब बंदा अपने घर जाता है, रात का वो हिस्सा है जब जलसे से आदमी अपने वतन और अपने मुस्तकर की जानिब लौट जाता है। इसलिए जाने वाले के साथ हमारा कोई गिला नहीं है। जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर दिल जमाई के साथ वो थोड़ी देर हमें सुन लें, हम कहेंगे हमें अपनी मेहनत का हमें फल मिल गया है। अभी जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब भी गुनगुनाने वाले हैं। आधे घंटे के अंदर हम अपनी गुफ्तगू समेटना चाहते हैं। ऐ जाने वालों, तुम अपने घर से आए, हमें मालूम नहीं है किस तरह तुम अपने घर से चले थे, कैसे अपने घर से आए थे, कैसे अपने ठिकाने से आप आए थे। अब जलसा खत्म हो रहा है या दरमियान में आप जा रहे हैं, जाइए मगर उस तरह जाइए जिस तरह ताजुश शरिया अपनी हवेली जाया करते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब घर जा ही रहे हैं तो चलिए घर चलें, उस तरह चलें जैसे मुफ्ती आजम हिंद अपने मकान की जानिब चला करते थे। चलिए उस तरह जिस तरह इमाम मोहम्मद रजा खान हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान अपने मकान की जानिब रवा दवा हुआ करते थे। चलिए अपने घर उस तरह चलें जिस तरह ताजदारे वरीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान अपने दरे दौलत की जानिब जाया करते थे। मेरे प्यारे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब बंदा घर में दाखिल हो, घर में दाखिल होने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी घर में जाने से पहले अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह कह के जाए। घर के अंदर खाना खाने लगे तो खाना खाने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाह। घर में दाखिल होने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाह। तो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान अपनी जुर्रियत से कहता है, शैतान अपने चेलों से कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा। इस घर में जाने वाला बंदा बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हो गया, ऐ शैतानों इस घर में जाने के लिए हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। ये बंदा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कह के लुक़मा उठाता है, लिहाजा इसके दस्तरखान में हमारे लिए
कोई लुकमा मौजूद नहीं है। प्यारे मालूम क्या हुआ, हम अपने घर में जाएं, दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह कह लें। हदीस का ये तेवर कहता है, हम मोबाइल से होते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। हम झूठ बोलते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। हम पगडंडियों में होते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। हम राहों से गुजरते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। हम गुजरगाहों से गुजरते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। हम शाहराहों से गुजरते हैं, शैतान हमारे साथ होता है। जब हम मकान में जाने लगे, नबी की सुन्नत छूट जाएगी तो शैतान हमारे मकान में चला जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह कह दो, शैतान बाहर रह जाएगा। बरेली के आला हजरत का फैजान आ जाएगा। मेरे प्यारे, इसलिए आज हमें जिंदगी ऐसी गुजारनी है जो मुस्तफा ने अता कर दी है, जो सरवरे कोनो मकाने जिंदगी दी है, जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। अगर एक कदम, अगर जिंदगी की एक करवट, सुबह शाम की एक अदा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजरती है। मेरे नबी की दूसरी हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, वो मेरे साथ खुल्दे बरी में जाएगा, वो मेरे साथ बहिश्ते बरी में जाएगा। रात का ये पिछला पहर है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। ये वो वक्त है, बंदा दुआ करता है, बंदा हाथ उठाता है, गौहरे मुराद से दामन भर दिया जाता है। इसलिए प्यारे, बहुत शानदार जलसा आपने किया है, बहुत दूर तक इसकी आवाज जाती है। ईद सा समा बन गया है, खुशी और मसरत की बहारें यहाँ आ गई हैं। मगर उठिए, इस जज्बे के साथ हमें नबी की सुन्नत पे अमल करना है। प्यारे, गुफ्तगू कहाँ से शुरू करें, गुफ्तगू कहाँ पर खत्म करें। हमारे समाज में बड़ा बुरा सा माहौल हो गया है। हम अपने ही बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामिन वलदिन बारिन यनज़ुरु वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। हुजूर फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ का फरमा बरदार हो, अगर एक नजर सिर्फ बाप माँ के चेहरे पे डाल देता है मोहब्बत से, एक नजर बाप माँ को देख लेता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे के नामे अमाल में मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अपने घर में ऐ अमीरो, तुम्हें हज मुबारक हो, दौलत लाखों की कुर्बान करते हो तब तुम हज जाते हो, वक्त की कुर्बानी देते हो तब तुम हज जाते हो। हम गरीबों के लिए मुस्तफा ने अता फरमाया, माँ घर में मौजूद है, बूढ़ी माँ है, चेहरा मोहब्बत से देखेंगे, मुस्तफा मदीने वाले हमें हज का सवाब अता फरमाएंगे। घर में बाप मौजूद हैं, अगर मोहब्बत से देखेंगे हुजूर हमें हज का सवाब अता फरमाएंगे। ये मुस्तफा की शान है। किसी को मक्का बुलाते हैं, हज अता करते हैं, हम गरीबों को घर में माँ का जलवा दिखाते हैं, हज का सवाब अता करते हैं। जब तो ताजुश्शरिया हुजूर अख्तर रजा धरी अर्ज करते हैं, ये मुस्तफा की शान क्या है। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तफसीली गुफ्तगू हम नहीं करना चाह रहे हैं, उसकी वजह यह है इतने कीमती शोरा यहाँ मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब भरपूर कलाम पेश करेंगे, मगर मजमा हट रहा है, कहीं उसे कसूर हमारा ना हो जाए। जब तक सुनिए नबी की हदीस सुनिए, जब तक कान खुला रहे मुस्तफ़ा का फरमान सुनिए। मगर सवाल ये है, पांच जिंदा हो चेहरा देखिएगा, माँ अगर इंतकाल कर जाए किसे देखिएगा, हज का सवाब मिलेगा। बाप जिंदा हो चेहरा देखिएगा,
हज का सवाब मिलेगा। बाप इंतकाल कर जाए, किसे देखिएगा हज का सवाब मिलेगा। सवाल आज का है, आज से 1400 बरस पहले हमारे रसूल ने गैब दाम मुस्तफा ने जवाब इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्रा अब वही है अवहदहमा एते साबन काना का अदले हज्जतिन मबरूरा। हुजूर फरमाते हैं बाप माँ दोनों या उनमें से किसी एक की जो कब्र की ज़ियारत करता है अल्लाह उसे भी हज का सवाब अता फरमाता है। यानी माँ जिंदा है, चेहरा देखो हज का सवाब। माँ इंतकाल कर जाए, उसके कब्र पे फातिहा पढ़ो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। बाप जिंदा है, चेहरा देखो हज का सवाब। बाप इंतकाल कर जाए, कब्र की ज़ियारत करो, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। मगर सवाल ये है, हम ही जाते रहे माँ के पास, हम ही जाते रहे बाप के पास, हम मर जाएंगे, हो सकता है हमारा बेटा हमारी कब्र को ना जाए, बड़े बड़े मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला होगा आवारा बच्चा, तो बाप की कब्र के पास न जाएगा, किसी के आंचल से उलझेगा, आवारा होगा हमारा बच्चा, माँ की कब्र के पास न जाएगा। शराबी होगा हमारा बच्चा, माँ की कब्र के पास न जाएगा। जुआरी होगा हमारा बच्चा, बाप माँ की कब्र के पास न जाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वमन काना सफ़ारन लहुमा फज़ारतिल मलाइकतु कब्रा। जो बच्चा बाप माँ के कब्र की ज़ियारत बार बार करता है, पैहमो लगातार करता है, ऐसा बंदा जब इंतकाल कर जाता है, बेटा उसकी कब्र को आए के ना आए, पोता उसकी कब्र को ना आए के ना आए, नबी फरमाते हैं रहमत वाले फरिश्ते उस बंदे की कब्र की ज़ियारत करते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो मेरे नबी फरमाते हैं माँ की कब्र के पास जाओ, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। बाप की कब्र के पास जाओ, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। मगर जब हुजूर की बारी आई, जब सरवरे दूसरा की बारी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा का जब आपने आखिरी हज अदा फरमाया, इसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम अरकाने हज और बरकते हज हासिल करने के लिए मुस्तफा के जुलूम में वादिये मिना में इकट्ठा हो गए थे। हज अदा कर लेने के बाद लोग और सहाबा किराम अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने मकान जाते हैं, अपने अपने मुस्तकर जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमाने के बाद अपनी बीबी उम्मुल बनीन हजरत आयशा सिद्दीका के मकान नहीं जा रहे हैं, अपनी प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के तरे दौलत को नहीं जा रहे हैं। हुजूर हज अदा फरमाने के बाद फातिमा के घर नहीं जा रहे। इंतकाल जो 50 साल पहले मां ने कर लिया था, अबवा के मकाम में हजरत आमिना की कब्र थी। हुजूर हज अदा करने के बाद आयशा के घर नहीं, फातिमा के घर नहीं, अपनी मां आमिना की कब्र के पास आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हनीफ हबीबी मिसबाई, नारे तकबीर। हुजूर आला हजरत फतावा रिज़वा शरीफ में जिक्र करते हैं, अल्लाह के हबीब हैं, जिस्म जां के तबीब हैं, सरवरे कोनो मकां हैं, शहनशाह ज़मीनो ज़मा है। इधर आए मुस्तफ़ा अपनी माँ की कब्र के पास, जैसे माँ की कब्र के पास मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, माँ आमिना की कब्र चाक हो जाती है, शक हो जाती है। हजरत आमिना अपनी कब्र से जिंदा सलामत बाहर आती हैं, मेरे मुस्तफा का जलवा देखती हैं और कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे कहना चाहूंगा मोहम्मद अली फैजी भाई के एक माँ है हजरत आमिना, सामने कौन है? अल्लाह के हबीब हैं। मगर मक्का की गलियों में, वादी मक्का की बहारों में जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे
प्यारे मुस्तफा को लोरियां देती होंगी, गोद में सुलाती होंगी, आंख होगी आमिना की, जलवा होगा मुस्तफा का, निगाहें होंगी आमिना की, रुखसार होगा मुस्तफा का, आंखें होंगी आमिना की, जुल्फे दोता होगी मुस्तफा की। वो अपने मोहम्मद को देख के कहती होंगी मेरा प्यारा मोहम्मद, आंखों का तारा मोहम्मद, दिलों का सहारा मोहम्मद, ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का आसा मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का सहारा मोहम्मद, आसाए पीरी मोहम्मद, मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद, मेरे अरमानों का शहजादा मोहम्मद। ये कहती थी आमिना, जब कब्र से निकलती हैं तो कहती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रसूल मोहम्मद, मेरा नबी मोहम्मद, मेरा दीन मोहम्मद, मेरी जान मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इतनी मेहनत की जरूरत क्या है। हुजूर सरवरे कौनो मक्का माँ की कब्र के पास आए, कब्र माँ चाक कर दी जाए, माँ जिंदा सलामत आए, नबी का चेहरा देखें, मुस्तफा का कलमा पढ़ें। आला हजरत फरमाते हैं नबियों और रसूलों के बाद जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है उसे सहाबी रसूल कहा जाता है। सहाबी का दर्जा, एक सहाबी का दर्जा गौस से ऊंचा होता है, कुतुब से ऊंचा होता है, अब्दाल से ऊंचा होता है, औताद से ऊंचा होता है, अफराद से ऊंचा होता है। रिजालुल गैब के जितने दर्जात हैं, औलियाए किराम के जितने मरातिब हैं, हर मर्तबा से ऊंचा एक सहाबी का हुआ करता है। मगर सहाबी किस कंपनी में बनते हैं, सहाबी किस कारखाने में ढलते हैं, उलमा से पूछिए। इनका बयान है ईमान की नजर से जो एक मर्तबा जलवाए मुस्तफा देख लेता है वो सहाबी हो जाता है। इसलिए कह लेना दो प्यारे, कुरान मौजूद है मगर देखने वाला सहाबी नहीं बनता। कुरान मौजूद है, इसे किताबुल्लाह कहा जाता है। काबा मौजूद है, इसे बैतुल्लाह कहा जाता है। सफा मरवा मौजूद है, इन्हें शायरुल्लाह कहा जाता है। कुरान पढ़ने वाला देखने वाला सहाबी नहीं बनता है। किताब काबा का तवाफ करने वाला सहाबी नहीं बनता है। सफा मरवा की सही करने वाला सहाबी नहीं बनता है। मुझे कह लेने दो प्यारे, किताबुल्लाह सहाबी नहीं बनाती है, काबातुल्लाह सहाबी नहीं बनाता है, बैतुल्लाह सहाबी नहीं बनाता है, शायरुल्लाह सहाबी नहीं बनाते हैं, रुखे रसूलुल्लाह सहाबी बनाता है, जलवाए मुस्तफा सहाबी बनाता है। अब मेरे रसूल कब्र माँ में आ रहे हैं, कवालिदा की तुरबत के पास आके मेरे मुस्तफा की अदाए रहमत ये कहती है, ऐ माँ उठो, अपने मोहम्मद का जलवा देखो, अपने मोहम्मद का कलमा पढ़ लो। देखो माँ, मक्का में अबू बकर मुझे देखता है, सहाबी बनता है, उमर मुझे देखता है, सहाबी बनता है, उस्मान मुझे देखता है, सहाबी बनता है, अली मुझे देखता है, सहाबी बनता है, हसन मुझे देखता है, सहाबी बनता है, हुसैन मुझे देखता है, सहाबी बनता है, हबश का बिलाल देखता है, सहाबी बनता है, रूम का सुहैब देखता है, सहाबी बनता है, फारस का सलमान देखता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ के उठ मेरी कब्र से देख अपने मोहम्मद का जलवा। मैंने अपनी बीवी मकान में आयशा मुझे देखती है, सहाबी बनती है, घर में फातिमा मुझे देखती है, सहाबी बनती है। तो तेरा शहजादा अपने मकान में फातिमा को सहाबी बनाता है। ऐ माँ, कब्र में आमिना को सहाबी बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा आ गए। नारे तकबीर, नारे रसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हनीफ हबीबी मिसबाही, नारे तकबीर। बस यहीं से हम अपने गुफ्तगू खत्म करना चाहते हैं। मेरे प्यारे, इस जलसे का फायदा ये है कि अकीदा भी बचे और अकीदत की किश्ते अकीदत में हरियाली भी छा जाए। मसलक आला हजरत पे हम कायम रहें। फितना परवर दौर में ईमान बचाने का जरिया, अकीदा बचाने का जरिया यही है, हम मसलक आला हजरत पे कायम रहें। अपने मदारी से अहले सुन्नत की हम कद्र करें, मदद करें, अपने उलमाए किराम की हम खिदमत करें।
इनका दामन थाम के रखें, इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, हम आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। ऊपर वाले शेर में कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। चंद खूबसूरत अशार लेके हिंदुस्तान के मायनात शायर आली जनाब मोहतरम